हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। रेशनल नंबर पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। तो रेशनल नंबर पे जब हम ऑपरेशन करते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ दो ही ऑपरेशन में काम करती है। पहला ऑपरेशन होता है अपना एडिशन और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल के लिए मैंने 3 रेशनल नंबर ले लिए, ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ। जब हम इस पर एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं तो ए बाई बी प्लस ब्रैकेट शुरू सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, तो ये इक्वल होता है दूसरी तरफ ब्रैकेट शुरू ए बाई बी प्लस सी बाई डी। जब इन दोनों को पहले ऐड करके उसमें ई बाई एफ जोड़ते तो दोनों इक्वल आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने 3 रेशनल नंबर लिए हैं, 2/5 प्लस 3/, ब्रैकेट शुरू 3/5 प्लस 1/5, और इधर ब्रैकेट पहले से लगा दिया तो पहले शुरू करते हैं 2/5 प्लस 3/5, ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/5। तो देखो भाई, इसमें तो 2/5 क्यों रह जाएगा। फिर हमने लास्ट वाले दोनों ब्रैकेट का एलसीएम लिया तो 3 + 1 4 आ गया। अब इधर शुरू वाली ब्रैकेट का एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट पहले है, तो 2 + 3/5 और प्लस 1/5। अब आगे सोल्व करते हैं तो ये 2/5, इधर से ये 4/5 आ गया, इधर ये 5/5 प्लस 1/5। तो इन दोनों को जब एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो 2 + 4, क्योंकि नीचे बेस सेम है तो इन दोनों सीधा ऐड हो जाएंगे। 2 + 4 कितने हो जाएंगे 6। यहाँ पे भी बेस सेम है इसलिए ये भी सीधा ऐड हो जाएंगे 5 + 1 यानी कि 6/5। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ रही है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में भी मैंने वही रेशनल नंबर ले रहा हूँ, ए बाई बी ब्रैकेट स्टार्ट सी बाई डी इंटू ई बाई एफ ब्रैकेट क्लोज। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर अपना ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी ब्रैकेट क्लोज ई बाई एफ। वही एग्जाम्पल लिया है मैंने 2/5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट शुरू 3/5 मल्टीप्लाई 1/5। तो पहले इधर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/5 और ये मल्टीप्लाई होके कितने आ जाते हैं 6/125, और इधर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6/125, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड LHS और RHS दोनों अपनी इक्वल आ रही हैं। इसलिए क्या है ये मल्टीप्लिकेशन में भी। लेकिन अगर जब हम यही ऑपरेशन डिवाइड और सब्ट्रैक्शन पे लगाते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए हमने वो ला करके नहीं दिखाई। पीछे वाले सेक्शन में मैंने ला सभी में लगा के दिखाई थी, लेकिन वहाँ पे वो फेलियर है इसलिए मैंने वो आगे बढ़ाया नहीं। अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब एक नंबर 2 नंबरों के ऐड से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको हम अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ए बाई बी ब्रैकेट शुरू सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, तो अब यहाँ पे मैंने ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी प्लस ए बाई बी मल्टीप्लाई ई बाई एफ। तो देखो ये इसमें क्या करती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है अपनी। अब अगला सेक्शन आता है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि जब हम किसी संख्या में उसी संख्या के आगे माइनस साइन लगा के ऐड करते हैं तो दोनों का एडिशन 0 आता है, तो वो क्या कहलाता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है, सॉरी एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। अब आ गया था अपना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जब हम किसी भी संख्या को उसी का उल्टा करके लिखते हैं 1, जैसे मैंने यहाँ लिया ए तो इसका 1/a लिखते हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आना चाहिए। लेकिन जब हम रेशनल नंबर में लगाएंगे तो p/q है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम q/p से, तो वो अपना क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। जैसे मैं आपको करके भी दिखा दूँ कि p/q मल्टीप्लाई में q/p करेंगे तो ये q से q कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आएगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। q/p क्या कहलाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। अब देखो आगे, अब मैंने इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। जैसे अपना पहला है राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सभी का एडिटिव इन्वर्स लिखना है। तो रेशनल नंबर है कोई भी a/b है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -a/b।
तो जैसे 2/8 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -2/8, -5/9 है तो इसका माइनस और लगेगा आगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जब किसी भी संख्या का माइनस करके उसमें ऐड करते हैं तो 0 आना चाहिए। तो ये पहले से ही माइनस में है तो इसका माइनस और लगेगा बाहर, तो ये प्लस का हो जाएगा 5/9, ये इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया। अब अपने को सेकंड क्वेश्चन था, इसमें वेरीफाई करना था कि माइनस माइनस एक्स करेंगे तो किसके बराबर होगा। एक्स का मतलब जो संख्या अपने को दी गई है उसके इक्वली ही वो संख्या आएगी। तो अपना एक्स था 11, 11/15। तो अब हम इसका क्या करेंगे, पहले बाहर माइनस लगाए फिर अंदर माइनस लगाया, तो अब ये हम बाहर वाला और अंदर वाले दोनों माइनस मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो जाएंगे प्लस। तो ये 11/15 आ गया, और ये किसके बराबर आ गया अपना एक्स के बराबर। तो LHS इज इक्वल टू क्या होगी RHS। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन किया है। सेकंड क्वेश्चन में पहले से माइनस है ऑलरेडी, इसलिए मेरे को 2 ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ी। क्यों, क्योंकि अब हमें 2 माइनस यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड वाले भी लगाने हैं, तो इसलिए मैंने एक माइनस बाहर लगा दिया, फिर मिडिल ब्रैकेट ली, उसके बाद में शॉर्ट ब्रैकेट ली। तो मिडिल ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए, या अंदर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों प्लस हो गए, बाहर वाला माइनस यूँ क्यों रह गया, तो -13/17 यही आ गया, जो एक्स था वो ये क्या हो गया अपनी RHS। अब हमें फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जैसे मैं पहले भी डिफाइंड कर चुका हूँ कि कोई भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कब होता है, जब हम उसका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दें और उसको उस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे p/q रेशनल नंबर लिया था, इसका इन्वर्स उल्टा किया तो क्या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, दोनों को उल्टा कर दिया तो q/p। तो अब हम इनको काटते हैं तो क्या आता है, p से p कट जाता है और q से q, तो 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, q/p क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ऐसा ही मैंने इसका एक एग्जांपल लिया है -1/13, -13, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा -1/13। क्यों, क्योंकि अगर हम माइनस को छोड़ देंगे तो ये माइनस का बना जाएगा, जबकि अपनी कंडीशन क्या कह रही है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कब होता है, जब उस संख्या का उल्टा करके उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आना चाहिए। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है।